Hello students, welcome to Career Launcher Mumbai. This is your favorite mathematician Vikash. And today we are back with one more cat question, एक tough question जिसका shortcut मैं अभी देने वाला हूँ. तो before I start, इसके पहले के जितने भी cat shortcut videos थे, I would request you all to please go and watch those videos. सारे अच्छे questions मैंने pick किए थे जो मुझे students के द्वारा forward किए गए थे. मैंने shortcut से solve किए हैं, trick से solve किए हैं. So please go and watch them. Alright? Now, what do we have today? आज मैं लेकर आया हूं एक सीरीज का क्वेश्चन. ठीक है, सीरीज मतलब जरूरी नहीं कि एपीजीपी ही हो. इन जनरल आपको कोई भी टाइप की सीरीज आ सकती है एग्जाम में. ऑलराइट, तो एक अलजेब्रा का ऐसा क्वेश्चन है ये जो देख करके ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा लगेगा कि क्यों करूं मैं छोड़ दूंगा इसको, राउंड 2 या राउंड 3 क्वेश्चन रखूंगा. एक काम करते हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं. तो मैं आपको एक स्पेस देता हूं थोड़ा. सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ट्राई इट. Alright, so question क्या बोल रहा है? If Sn is equal to 2n cube plus n square plus 3n plus 1, एक ऐसा बड़ा सा जनरल फॉर्मूला देकर के रखा है where Sn denotes the sum of the first n terms of a series. तो ये जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है ये कोई टर्म का फॉर्मूला नहीं है, ये एक सम का फॉर्मूला है. राइट, सम का मतलब जैसे मेरे पास एक सीरीज है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट. ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म है. राइट, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म. ये सेकेंड टर्म है, ऐसे करते करते थर्ड एंड फोर्थ टर्म है. करेक्ट. ये जो फॉर्मूला दिया है ना, ये दिया है ऐसे, जैसे S1 मतलब एक टर्म का सम. यहां पर एक टर्म का सम क्या है? 1. तो ये S1 हो गया. S2, यहां पर S2 यानी दो टर्म का सम कितना होगा? 1 + 2 दैट इज 3. S3 कितना होगा? 1 + 2 + 3 which is 6. ऐसे करते करते जाएगा. तो यहां पर ये दे करके रखा है, ना कि ये. आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर. ओके, सो सम का फॉर्मूला दे करके रखा है. सो इट इज गिवन दैट tx which is the xth term of the series is equal to 84. then x is equal to, वो बोल रहा है कि ये जो सीरीज है, जो भी इसके नंबर्स हैं उसमें से कोई तो एक नंबर है 84. वो कौन सा नंबर का टर्म है वो मुझे फाइंड करके दो. ठीक है, आपको सम तो दिया हुआ है. राइट, मुझे इंडिविजुअल टर्म निकालना है. आपको अगर पिछला वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा दैट 1 2 3 दिस इज ऑल, दीज आर ऑल टर्म्स एंड द सम वुड बी 1 फर्स्ट टर्म, 1 + 2 सम ऑफ 2 टर्म्स, 1 + 2 + 3 सम ऑफ 3 टर्म्स. तो ये वही चीज है. ठीक है, तो इक्वेशन से तो सॉल्व करना नहीं है कुछ. इक्वेशन यूज करेंगे लेकिन कब और क्यों, यहां पे मुझे सिर्फ टर्म फाइंड करना है. एक काम करते हैं, पहले तो फाइंड आउट कर लेते हैं कि पहला टर्म क्या है. तो अगर मैं S1 निकालूं, S1 मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म इटसेल्फ, यानी ये पहला टर्म भी होगा. तो S1 लिखता हूं, यहां पर T1 लिखता हूं. ठीक है, S1 कितना होगा? 1 डाल के देखेंगे यहां पर. 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 1 7. सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 7, मतलब पहला टर्म है 7. ठीक है, S2 बताइए मुझे कितना आएगा? 2 डाल के देखते हैं इसमें. 2 × 2 क्यूब 16, 16 + 4 हो गया 20, 20 + 6 + 1 इज 27. यह आ गया 27. तो T2 आपका कितना हो जाएगा? क्योंकि ये सम ऑफ 2 टर्म्स है ना, 7 इसमें ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो T2 आपका आएगा 20. आप सोच रहे होंगे सर कब तक करेंगे? आप ये देख लो, सेकेंड टर्म ही 20 आ चुका है. तो आपका जो डेस्टिनेशन है वो ज्यादा दूर नहीं है अब. ठीक है, S3 निकालते हैं. S3 निकालिए जरा. 2 × 3 क्यूब दैट इज 27 × 54, 54 + 9 63 प्लस दिस बिकम 73. राइट, 73 अगेन. 27 × 2 54 + 9 63 प्लस 9 is 72 + 1 73. परफेक्ट. तो ये आ गया S3 आपका 73. आपका T3 क्या आ जाएगा? 73 कहां तक है? दिस प्लस दिस. राइट, तो इसमें से सिर्फ ये निकाल दीजिए. जैसे इसमें से ये निकाला तो 20 आ गया. राइट, इसमें से ये निकाल दो तो पूरे पिछले जो टर्म्स थे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. कितना आएगा? 73 - दिस 46. सो दैट्स योर थर्ड टर्म. सही है. देखो, फर्स्ट टर्म भी मिल गया, सेकेंड टर्म भी मिल गया, थर्ड टर्म भी मिल गया. और आप देखो, फर्स्ट टर्म S1 7 है, S2 इज 7 + 20, S3 इज 7 + 20 + 46 73. अब निकालो S4. चलो,
4 cube 64, 128 plus 16 144, 144 plus 13 is 157, 157। तो अब T4 निकालते हैं, क्या होगा, दिस माइनस दिस करेंगे, राइट, क्योंकि ये सम है पूरे 3 टर्म्स का और ये 4 टर्म का, 4 में से 3 निकाल दिया तो चौथा टर्म आता है। दिस माइनस दिस गिव्स यू 8 4, डन। आंसर x इज इक्वल टू 4, आपका फोर्थ टर्म था ये। दैट्स इट, दैट्स एब्सोल्युटली इट। पहले नजर में अगर आपने देखा तो ऐसा लगा कि यार ये क्या क्वेश्चन है। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, अगर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है और वो लेंथ में छोटा है ना, एक बार रीड जरूर करना उसको, छोड़ने के पहले एक बार रीड जरूर करना, हो सकता है हो जाए, राइट। इवन दो इट इज अलजेब्रा और सीरीज जो आपको नहीं आ रहा है, सर मैंने इतना प्रैक्टिस नहीं किया है, क्या जरूरत है, एक बार रीड तो कर लो। कॉमन सेंस से सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन, लॉजिक से सॉल्व हो रहा है, कहां मैथ कहां फॉर्मूला लगाया। आई कुड हैव डन इट इन दिस वे। एक्स तो टर्म है, राइट, तो एस एक्स निकाल दिया, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एक्स टर्म्स निकाल दिया और एस ऑफ एक्स माइनस 1 निकाल लिया, ये दोनों टर्म्स के सम निकाल लिए, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, द रिजल्ट विल बी 84। ऐसा कुछ कर सकता था, एक इक्वेशन बनेगा। मैं क्यों करूंगा यार, मुझे कैट आपका टेस्ट करता है लॉजिक और कॉमन सेंस, ठीक है, इससे ज्यादा वो टेस्ट नहीं करता है। दैट्स इट। सो आई थिंक इट इज क्लियर. So that's it from my side. I'll be back again with another video. Do not forget to subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you.